Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 5th. Our subject is EVS and today we will be discussing your chapter 2 which is movement of families. Families परिवार किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हम इस चैप्टर में इस चीज़ के बारे में जानेंगे. But before starting the class, let me ask all of you that how are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home and must be enjoying these online classes, must be doing the assignments. क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे. You will come on page number 10 and have a pencil in your hand. Always you should have a pencil in your hand. Okay, so let us begin our class. बेटा हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़. ठीक है, क्या नाम है? मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़. ठीक है, तो आज हम जानेंगे किस तरीके से फैमिलीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सम फैमिलीज़ माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वन सच फैमिली इज़ रवीज़ फैमिली. तो कई जो फैमिलीज़ होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करती हैं. माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और उन्हीं में से एक फैमिली है रवीज़ फैमिली. सो सम फैमिलीज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. वन सच फैमिली इज रवीज़ फैमिली. ओके, तो बेटा उन्हीं में से एक फैमिली है किसकी? रवि की फैमिली. ओके, इट लिव्ड इन अ विलेज एंड इट्स मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर. पहले ये कहाँ रहती थी? फर्स्टली इट यूज टू लिव इन द विलेज, गाँव में रहती थी. एंड इट्स मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर, जिसे आप कह सकते हैं खेती बाड़ी. बट हिज फैमिली हैड टू फेस अ बिग ट्रबल ड्यू टू द ड्रॉट इन देयर विलेज. बट उसकी फैमिली को एक बहुत बड़ी आप कह सकते आपदा का सामना करना पड़ा जब उसके गाँव में सूखा पड़ गया. ओके, सूखा मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होती है. If there will be no rain, there will be no harvesting. If there will be no harvesting, how the agriculture work will sustain? Okay, so what happened in that village? The drought came. For the last 2 years, they did not have sufficient food to eat, and when they were staying in the village, the drought came and they were not even able to eat good food for the whole 2 years. 2 साल तक उन्होंने sufficient food भी नहीं खाया because उनके पास इतना पैसा ही नहीं था. So Ravi migrated to his nephew's village with his family and cattle. तो रवि ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने नेफ्यू के विलेज में जाएगा अपनी फैमिली के साथ में, अपने कैटल जो भी उसकी गाय हैं, बैल हैं, उनके साथ में अपने नेफ्यू के विलेज में जाएगा. Then he arranged for a small accommodation on rent and started looking for some occupation. Then what he did, if you are going to some another place, what you need the shelter, you need the food, you need the work. Okay, so what he arranged some small accommodation. एक रेंट पे उसने घर accommodate किया और कुछ काम ढूंढना अपने लिए शुरू किया because वो माइग्रेट करके दूसरी जगह गया है. After a few days he got work there and he started living in that village with his family. उसके कुछ दिनों बाद जब वो दूसरे विलेज में गया, वहाँ पे उसे काम मिल गया और वो वहाँ काम करने लगा, वहाँ रहने लगा अपनी फैमिली के साथ. But it was not at all easy for him to live there. But ये उसके लिए easy नहीं था, वहाँ पे रहना उसके लिए easy नहीं था. Soon he started missing his own village. धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने विलेज को याद करने लगा. हम लोगों के साथ भी बेटा ऐसे ही होता है ना. वी ऑल्सो मिस आवर विलेज. हम अपनी फैमिली को, जैसे गांव का जो तरीका होता है और जो तरीका सिटीज़ का होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो अगर आप गांव से या विलेज से माइग्रेट होकर सिटी में आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी वो सब चीज़ें मिस करते हैं जो आप गांव में किया करते थे. सो द सेम वॉज हैपनिंग विथ हिम. ही वॉज मिसिंग हिज विलेज. अपने विलेज को वो मिस कर रहा था. He got news that there was a very good rain in his village this year. और उसे क्या न्यूज़ मिली, उसे क्या खबर मिली कि उसके गांव में दैट हिज विलेज हैड अ गुड रेन दिस ईयर. इस साल उसकी जो विलेज है उसमें बहुत अच्छी बारिश हुई है. ओके, सो ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल विथ हिम एंड रिटर्न टू हिज ओन विलेज. अब क्या किया उसने, अपनी कैटल्स ली, अपनी फैमिली को लिया और फिर से अपने विलेज में चला गया बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिज विलेज. एंड क्या एक्सपेक्ट करके गया कि इस साल बारिश अच्छी हुई है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी अच्छी हो. अब हो सकता है वहाँ सूखा ना पड़े, इसी उम्मीद में वो कहाँ चला गया. ओके, वहाँ अपने फिर से विलेज में चला गया.
Now some questions are here. Okay, think and answer. What problems Ravi faced in the village after migration? Migrate करने के बाद रवि ने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? तो क्या प्रॉब्लम फेस करी बेटा? ही वॉज मिसिंग हिज ओन विलेज एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू लिव देयर. ठीक है, कौन सी लाइन है हमारी, ज़रा एक बार देख लेते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या हियर इज़ द ब्रश. सो कौन सी लाइन है हमारी? इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल फॉर हिम टू लिव देयर. ही सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज ओन विलेज. ओके, ये प्रॉब्लम वो फेस करने लगा जब वो माइग्रेट करके वहाँ गया. सो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया. देखते सेकंड क्वेश्चन क्या है. कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी माइग्रेटेड फैमिली. अगर आपके आसपास कोई माइग्रेटेड फैमिली रहती है, ऐसी कोई फैमिली रहती है जो एक विलेज से दूसरे विलेज में आई है या एक सिटी से दूसरे सिटी में आई है, तो उनसे ये इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है. क्या इन्फॉर्मेशन है? द फैमिली माइग्रेटेड टू विच प्लेस. ओके, फ्रॉम विच प्लेस या टू विच प्लेस, किस जगह से वो आए हैं और किधर वो रह रहे हैं. वॉट वर द रीज़न फॉर देयर माइग्रेशन, और क्यों उन्होंने माइग्रेट किया, क्या रीज़न था. और क्योंकि रवि के पास तो रीज़न था दैट देयर वॉज नो रेन इन हिज विलेज. ओके, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन देयर फैमिली, और उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और उनको किसने हेल्प किया, हु हेल्प्ड देम. सो दिस इज़ योर as assignment. You will do all these questions if you are having a family who is actually a migrated family, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आके शिफ्ट होते हैं. ओके बेटा, now let's move forward toward the next page. Yeah, Rohitansh had a son and a daughter. ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस. ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं, रवि की बात से हट के अब हम बात कर रहे हैं अबाउट रोहितांश. तो रोहितांश का एक बेटा था और एक बेटी थी. ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस. देखिए बेटा, हमारे मम्मी पापा या आपके भाई या जो भी हैं वो लोग जॉब कैसे करते हैं, रोज़ तो उन्हें सैलरी नहीं मिलती ना बेटा, एक स्पेसिफिक डे ही मिलती है. बट जो रोज़ पैसा कमाते हैं, जो किसान, जो मजदूर होते हैं, कुछ इसी तरीके से रोहितांश था जो कि डेली वेजेस पर रोज़ दिन को दिहाड़ी मिलती है, दिन को मजदूरी मिलती है, वो कुछ वैसा काम करता था. ओके, हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12th एंड हिज डॉटर वॉज इन क्लास 10th. और उसका जो बेटा था वो 12th क्लास में था और जो उसकी बेटी थी वो 10th क्लास में. You can see on the screen 12th class and 10th class. Okay, yes. When his son passed the senior secondary examination, Rohitansh decided to send his son to the city for his higher studies. तो जैसे ही उसके बेटे ने सीनियर सेकेंडरी पास करी, 12th क्लास पास करी, रोहितांश ने क्या सोचा कि वो अपने बेटे को कहाँ भेजेगा, शहर में पढ़ने भेजेगा. ओके, क्या सोचा कि वो अपने बेटे को शहर में पढ़ने भेजेगा. He thought to migrate with his family to the city and do the similar work on daily wages there also. Now what he planned that he himself and his family will also go with his son who was now going in the city for the higher studies. Okay, yeah. And what he decided that he will work the same way what he is working here. When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. लेकिन जब वो सिटी में पहुंचा तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. किराए का घर ढूंढने में उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ओके, एज द रेंटल चार्जेस इन द सिटी आर वेरी हाई, ही टुक अ रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी. क्या बोला उसने कि जो सिटी है वहाँ पे जो रेंटल चार्ज है, जो घर का रेंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो उसने क्या किया, एक रूम ले लिया, बहुत ही दूर, सिटी से थोड़ा दूर एक रूम ले लिया. His family members had to accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking, etc. बेटा ये बात आप सभी को पता है कि सिटीज़ में जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, घर की, फ्लैट की, वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो उसने क्या किया, एक रूम उसने रेंट पे लिया. अब उसकी फैमिली को उसी छोटे से रूम में सब चीज़ों का ध्यान रखना था. वहाँ पे उन्हें साथ में रहना भी था, खाना भी था, सोना भी था, बनाना भी था अपना खाना. His neighbors were also new for him and he had to make more efforts for daily labor.
और जो उनके पड़ोसी थे वो भी बिल्कुल नए थे और उसे अपना काम ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने माइग्रेट किया था फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, सो दिस बिकेम वेरी मच डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइंड वर्क। ओके, यस। His expenses of living were very high in the city, so he started working as a labor during daytime and at night he used to work as a guard to earn more. और उसके जो खर्चे थे, जो उसके एक्सपेंसेस थे, वो भी शहर में आके बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब उसे क्या करनी पड़ी बेटा? अब उसे करनी पड़ी टू जॉब्स। ओके, दिन भर वो क्या करता था? डेली वेजेस पर काम किया करता था लेबर की तरह, और रात को वो गार्ड की ड्यूटी किया करता था। जो गार्ड हमारे घर के आगे बैठते हैं या आप शोरूम के बाहर देखते हैं, तो वो एक एज अ गार्ड ही यूज्ड टू वर्क। After the completion of higher studies of his children, he decided to go back to his village. Now you can see उसको कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ी अपने बेटे की स्टडीज़ के लिए, और जैसे ही उसके बेटे की स्टडीज़ कंप्लीट हुई, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो फिर से कहाँ चले जाएंगे? फिर से वो चले जाएंगे विलेज। Now you can see that after migrating from village to the city, it is so difficult for people to stay. सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उन्हें रेंट पे घर नहीं मिलता, रेंट पे उन्हें रूम नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो रेंट बहुत ज़्यादा होता है जो वो पे नहीं कर सकते। ओके, एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये हो जाती है उन्हें कि उन्हें काम ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज उनके लिए सब कुछ यहाँ पे न्यू होता है। ओके, now let's move forward toward the next page. You have seen in your nearby areas that there are many students who have to leave their home for higher education. They live in hostels or arrange room for rent for their studies. आपने अपने आसपास देखा होगा बेटा कि कई बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले जाते हैं? सिटी में चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं, अच्छे स्कूल्स होते हैं। तो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए वो अपने गांव से, अपने शहर से बाहर अच्छे शहर में चले जाते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? या तो वो हॉस्टल्स में रहते हैं या रूम रेंट पे लेकर रहते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। तो कितना स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है अपनी स्टडीज़ के लिए। ठीक है बेटा, नाउ देयर इज़ डिस्कस एंड आंसर। आप यह आंसर करेंगे। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली और इन योर सराउंडिंग वेंट आउट ऑफ द होम टाउन और शिफ्टेड इन योर एरिया फ्रॉम सम अदर प्लेस फॉर स्टडीज़। आपको क्या बताना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कितने लोग किसी दूसरे शहर में गए हैं पढ़ने या आपके शहर में पढ़ने आए हैं। ओके, If you have to shift to some other place for studies, what things will you carry with you? और अगर आपको किसी दूसरे शहर में जाना हो पढ़ने, आपके ऊपर अगर ये सिचुएशन आती है, तो आप अपने साथ क्या चीज़ें कैरी करेंगे? ओके, Third question is, if some student of your school are living in a hostel, collect information about them. अगर कोई भी आपका फेलो, कोई भी आपका स्टूडेंट या आप कह सकते हैं कोई भी आपका क्लासमेट अगर वो हॉस्टल में रह रहा है, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्योंकि हॉस्टल में रहना इज़ नॉट सो ईजी। ओके, विदाउट मॉम एंड डैड, विदाउट देयर लव, विदाउट देयर केयर, इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल। सो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, now you will have to answer this question. What are the different reasons of migration? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ये आपको लिखना है बेटा। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडी। ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह स्टडीज़ की वजह से माइग्रेट करते हैं, उनके बच्चे स्टडीज़ कैसे कंप्लीट करते हैं, ये भी आपको लिखना है। ओके, what people want to settle when people want to settle down at some new place, what arrangement they have to make। जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाके खुद को सेटल डाउन करना होता है, तो किस तरीके की अरेंजमेंट बेटा उन्हें करनी होती है। सो ये सब क्वेश्चन के आंसर्स आप करेंगे। ये है आपका असाइनमेंट। ओके, दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टुडेज क्लास। सो टुडे वी विल बी रीडिंग टिल हियर ओनली। ओके, एंड व्हाट यू विल डू, आप फिर से अपना चैप्टर रीड करेंगे। व्हाट इज़ मूवमेंट? मूवमेंट मतलब ये एक प्लेस से आप दूसरी जगह पर जाते हैं। सो हमने मूवमेंट दिखा, एक ने मूवमेंट किया ऑक्यूपेशन के लिए, एक ने मूवमेंट किया हायर स्टडीज़ के लिए। ओके, सो दिस वन इज़ योर असाइनमेंट।
Okay, and this one is your assignment. Okay, yeah. So then all of you take care of yourself. I hope कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी. I will see you in the next class. Till then, take care of yourself. Stay connected to these online classes. Thank you again.